हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की विषय सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 12 यानी कि कार्यपत्रक 12 और जिसकी डेट है 6 नवंबर 2020 उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी उसमें प्रश्न दिए गए हैं करने को उसके उत्तर भी करेंगे। ये जो आपकी वर्कशीट आई है प्यारे बच्चों, ये आपकी जो बुक है हमारे अतीत पार्ट 3 उसमें एक चैप्टर है व्यापार से साम्राज्य तक, उससे है। ठीक है, तो आप तो बड़े बच्चे हैं 8 के, तो आप जानते ही हैं विद्यार्थी के नाम में आपका नाम, कक्षा अध्यापक के नाम में आपके क्लास टीचर का नाम, और अगर आपको बोला है कि नहीं क्लास टीचर का नाम मत लिखो, सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो, तो फिर किसका लिखोगे? एसएसटी के टीचर का नाम। ओके, चलिए आप पढ़ लेते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमजोर हो गया था। ये तो कहानी की तरीके से आपको याद हो जाएगी। जब औरंगजेब मर गया तो मुगल शासन क्या हो गया? अब कमजोर पड़ गया, है ना। कोई इतना अच्छा शासक नहीं था उसके बाद, और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। जो क्षेत्र के शासक थे उन्होंने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने मना कर दिया कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई सहूलियत नहीं देंगे। तो फिर क्या हुआ? उन व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे, है ना। तो उन्होंने ये माना कि अगर ये व्यापार का अधिकार करेंगे तो हमें गिफ्ट दें, है ना। जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को मना कर दिया कि अब हम ये सारी रियायतें नहीं देंगे जो इनको इतनी सहूलियत दे रखी है कि ये ऐसे ही व्यापार कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे व्यापार करेंगे तो हमें इसके बदले गिफ्ट देंगे। नजराने मतलब गिफ्ट, उपहार देंगे। साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया, और वो जो सिक्के ढाल रहे थे, किलेबंदी बढ़ा रहे थे, उसको भी मना कर दिया। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच अब टकराव बढ़ने लगा। भाई जब बंगाल का नवाब उनकी बात को नहीं मान रही, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात को नहीं मान रही, उनका व्यापार पे फर्क पड़ रहा है, तो अब दोनों में दुश्मनी बढ़ने लगी, टकराव आने लगा। सन 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। 1756 तक अली वर्दी खां के थे। अली वर्दी खां जो है बंगाल के नवाब थे। उसके बाद सिराजुद्दौला बन गए अब बंगाल के नवाब। उसके बाद क्या हुआ? कंपनी को अपनी ताकत से भय था, उनकी ताकत से, क्योंकि सिराजुद्दौला क्या थे? ताकतवर थे। तो उनकी ताकत से उन्हें डर था कि भाई ये तो बहुत ताकतवर है, पता नहीं क्या करेगा हमारे साथ, क्या सलूक करेगा। कंपनी उनकी जगह कठपुतली नवाब चाहती थी, क्योंकि कंपनी तो ये चाहती थी ऐसा राजा आए, ऐसा नवाब बने जो हमारी उंगलियों पे नाचे, हमारे इशारों पे काम करे, है ना। वो तो ये चाहती थी उसके इशारों पर नाचे, ऐसा नवाब आना चाहिए कमजोर सा। लेकिन जो सिराजुद्दौला थे वो तो एक ताकतवर थे, वो तो नहीं आते किसी की बातों में इतनी आसानी थे। सिराजुद्दौला ने क्या करा? कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाने का हुक्म दे दिया और टैक्स अदा करने को कहा। उन्होंने बोला चाहे कोई भी कंपनी हो, ईस्ट इंडिया कंपनी हो, कोई भी हो, वो हमारे राजनीतिक मामलों में कोई टांग नहीं अड़ाएगी। जो हम करेंगे वो हम करेंगे, और हम उसके साथ साथ उन्हें टैक्स भी देना पड़ेगा। लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। देखो, लेकिन कंपनी भी तो पूरी अड़ियल थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कोई कम थोड़ी ना थे। इन्होंने बात नहीं मानी। इसके परिणाम क्या हुए? फलस्वरूप मतलब इसके परिणाम ये निकले, कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया, है ना। जो अंग्रेजी फैक्ट्री थी, ये अंग्रेजों की फैक्ट्री थी कासिम बाजार में, उसमें जो सिराजुद्दौला है उन्होंने अपना कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए निकला कि अब कोलकाता के किलों पर भी कब्जा करूंगा। उसके बाद कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। अब कंपनी ने क्या किया? कंपनी अपनी वो बचा रही थी, तो रॉबर्ट क्लाइव उनका मेन थे जो हेड कर रहे थे उसको, और उसके साथ सेना भेज दी रॉबर्ट क्लाइव के साथ। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला, और जो वहाँ की उनकी नौसेना थी यानी कि नेवी थी, जो शिप वगैरह में जो रहती है वो, उसका भी साथ मिला। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। अब समझे, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था 1757 में। ठीक है। इस स्थान का यह नाम यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण पड़ा। समझे, प्लासी का युद्ध कहाँ पे हुआ था? प्लासी में हुआ था। तो ये प्लासी क्यों बोला जाता है पता है आपको? क्योंकि प्लास के फूल बहुत होते हैं वहाँ पे, तो उसकी वजह से इसका नाम पड़ा।
प्लासी के मैदान में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। अब क्लाइव के साथ इतनी सारी सेना थी तो सिराजुद्दौला तो हारते ही, तो सिराजुद्दौला हार गए। उसकी हार का एक बड़ा कारण उनका सेनापति मीर जाफर था, जो अंग्रेजों से मिल गया। अब किसी का सेनापति जब मिल गया जाए, राजा का अगर सेनापति ही मिल जाए तो जो राजा हारेगा नहीं। तो ये ही सिराजुद्दौला के साथ हुआ, क्योंकि उनका जो सेनापति मीर जाफर था उसने गद्दारी करी और वो अंग्रेजों के साथ मिल गया और सिराजुद्दौला जी हार गए। सिराजुद्दौला मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया। अब मीर जाफर ने भाई दगाबाजी क्यों करी थी? क्योंकि उसने ये बोला होगा कि भाई मुझे अगर वो हार गया तो मुझे नवाब बना देना। तो कंपनी ने क्या करा? उसको नवाब बना दिया। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। लेकिन मीर जाफर को ये समझ में नहीं आया कि भाई जब ये आज उसे हटा के मुझे बना रहे हैं तो आगे भी तो किसी को हटा सकते हैं, और कंपनी ने यही करा, मीर जाफर को हटा दिया और फिर बना दिया मीर कासिम को। लेकिन जल्दी ही कंपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई। अब मीर कासिम उन्होंने बना तो दिया, लेकिन वो भी उसे पसंद नहीं आ रहा था। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। क्या हुआ? अब उनका युद्ध हुआ 1764 में। अंग्रेजों ने युद्ध में के बाद पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। अब जब उन्हें मीर जाफर ये भी पसंद नहीं आ रहा था मीर कासिम, तो दोबारा उन्होंने जिसको पहले बनाया था मीर जाफर को, जिसने उनका साथ दिया था, उसी को बना दिया। उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुगल बादशाह ने अपनी कंपनी को ही बंगाल की दीवानी यानी कि भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया, क्योंकि अब तो कंपनी की ही चल रही थी। तो मुगल बादशाह ने कह दिया भैया तुम ही ले लो, जो बंगाल की जो टैक्स वैक्स जो लेते हो ना तुम खुद ही ले लो। तो अब इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। मतलब अब क्या हुआ? अब सारी पावर आ गई कंपनी के हाथ में। तो इस तरीके से सारी पावर्स आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में और वो खुद ही नवाब बन गई। अब कर लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर क्या क्या दिए गए हैं। पहला प्रश्न है प्लासी का नाम किस तरह पड़ा? तो ये तो हमने अभी पढ़ा, फूलों की वजह से। ठीक है, तो आप इसका आंसर ये लिख दोगे। जो पहला क्वेश्चन है उसका बच्चों ये आंसर लिखोगे, इस स्थान का यह नाम यहाँ पर पाए जाने वाले पलाश के फूलों की वजह से पड़ा। ये हो गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर। अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न है, बंगाल के नवाबों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था, है ना? प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे, या फिर ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं कि क्या किस बात पे वो उनके बीच झगड़ा था और किस वजह से उनको युद्ध हुआ। तो इसका आंसर प्यारे बच्चे आप इस तरीके से लिखेंगे। सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाने का, है ना? टांग और ना ये अलग है, टांग ये अलग कर लो बच्चों, और ये ना अलग, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। टांग ना अड़ाने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने को कहा, मगर कंपनी ने बात नहीं मानी और फलस्वरूप इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये लिख दोगे आप दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब तीसरा क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा है, सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो ये तो हमें पता ही चल गया भैया, गद्दारी थी। तो सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण यह था कि उनका सेनापति अंग्रेजों से मिला हुआ था, है ना? वो अंग्रेजों से मिल गया था, तो इस वजह से हारे थे। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 4 है दीवानी से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों दीवानी होता है भू राजस्व वसूल करने के अधिकारी को क्या बोलते हैं? दीवानी कहते हैं। तो ये हो गई आज की आपकी वर्कशीट सोशल साइंस की 6 तारीख की। होपफुली बच्चों वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। और बच्चों अगर आप चाहते हैं मैं आपको इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर देती रहूं, तो आपको भी वीडियो को लाइक कर लें अगर अभी तक नहीं करा है। कमेंट करना है अपना प्यारा सा, जैसे आप हैं प्यारे प्यारे, इसी तरीके से कमेंट भी छोड़ा करिए। और बच्चों शेयर करिए अपने सारी क्लास के बच्चों को शेयर करिए, जिससे सभी को वीडियो की भी हेल्प मिल जाए और हमारे चैनल को भी फ़ायदा हो। और दूसरा आपको बच्चों अगर नया है, कोई भी स्टूडेंट नया है और वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।